राधे राधे एवरीवन। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गणेश जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। तो आज की वीडियो में मैं आप सभी को गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा की स्थापना पूजा की। गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। तो कुछ लोग एक दिन के लिए स्थापना करते हैं, कुछ लोग 3 दिन, कुछ 5 दिन, कुछ 7 दिन या फिर 10 दिनों के लिए भी गणपति बप्पा की स्थापना करते हैं। तो स्थापना आप चाहे जितने दिन के लिए भी कर रहे हो, स्थापना की पूजा की विधि यही रहेगी। तो चलिए अब हम गणपति जी की स्थापना की पूजा की विधि देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप अपने घर में किसी जगह चुन लीजिए जहाँ पर आपको ज़्यादा डिस्टर्बेंस ना हो। तो क्योंकि गणपति बप्पा की स्थापना अगर एक बार हम कर लेते हैं तो उसके बाद चौकी को हिलाना नहीं है। आप इस तरह चौकी बिछाकर मैंने उस पर लाल कपड़ा बिछा लिया है। आप जगह ऐसी चुनें कि पूजा करने वाले का मुख यानी कि आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो। तो इस प्रकार चौकी पर आप अक्षत की हेल्प से स्वास्तिक बना लेंगे और इस स्वास्तिक के ऊपर हम गणेश जी की स्थापना करेंगे। अगर देखिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़े से अक्षत या फूल या दुर्वा घास का आसन देकर भी गणपति महाराज को विराजमान कर सकते हैं। अब हम कलश की स्थापना से अष्टदल कमल भी मैंने बना लिया है। यहाँ पर चावलों की ढेरी मैंने रिद्धि सिद्धि माता के लिए आसन देने के लिए अलग से बना ली है। इसके बाद कलश स्थापना के लिए हम एक पात्र ले लेंगे। पात्र आप स्टील का अवॉइड करें, पीतल या तांबे का आप पात्र ले लें। अगर आपके पास पीतल तांबे का पात्र नहीं है तो आप मिट्टी का कलश भी रख सकते हैं। देखिए मैंने कंठ तक इस पर मोली बांध ली है और मैंने इस पर स्वास्तिक का निशान पहले ही बना लिया है। आप कोई भी शुभ चिन्ह बना लीजिए, स्वास्तिक बना लीजिए, श्री लिख लीजिए या ओम लिख लीजिए। उसके बाद देखिए हमें साफ जल लेकर इसे कंठ तक भर लेना है। इसके साथ ही हम अगर 10 दिन की स्थापना कर रहे हैं तो हम इसमें जो पत्ते लगाएंगे वह 10 दिन तक हरे भरे रहें। तो उसमें नमी पाकर वह पत्ते सूखने लगते हैं। तो इसके देखिए आम के पत्ते मैंने ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर आपको आम के पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप अशोक के पत्ते ले लें। पान के पत्ते भी आप कलश में लगा सकते हैं, लेकिन 10 दिन की अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो आप पान के पत्ते सूख जाएंगे। और इसके साथ ही देखिए हमने चंदन और रोली से सभी को टीका कर लेना है पत्तों को। और कलश में हमें क्या क्या डालना है वह भी ध्यान से देखिएगा। आप इसमें एक सिक्का, एक हल्दी की गांठ ना मिले तो आप एक चुटकी हल्दी, हरी इलायची, एक लौंग और एक सुपारी अवश्य डालें, क्योंकि सुपारी गणेश जी को विशेष ही प्रिय है। और उसमें अगर हम थोड़ी सी दुर्वा घास भी डालनी है, क्योंकि दुर्वा घास भगवान गणेश को अति प्रिय होती है। सभी चीज़ें डालने के बाद अष्टदल कमल पर हम इसकी स्थापना कर लेंगे और पत्ते लगाकर इस पर हम चावलों से भरा एक पूर्ण पात्र रख लेंगे। देखिए अगर नारियल आप खड़ा रखते हैं तो आपको पूर्ण पात्र रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर नारियल का मुख अपनी तरफ कर रखते हैं तो आपको पूर्ण पात्र रखना पड़ेगा। इसके बाद हमें एक जटा वाला नारियल लेना है। उसको आप हिलाकर अच्छी तरह देख लीजिए, पानी वाला नारियल होना चाहिए उसमें। और उस पर हम मूली लपेट देंगे 5 या 7 बार। आपको विषम संख्या में ही पत्ते लेने हैं और विषम संख्या में ही उस पर मूली लपेटनी है, कंठ पर भी और नारियल पर भी। इसका जो मुख है वह अपनी साइड रखेंगे और पूजा करने वाले की तरफ ही नारियल का मुख होना चाहिए। तो नारियल को इसके बाद देखिए आप रोज़ जिनकी पूजा करते हैं डेली अपने मंदिर में उस छोटे से गणपति जी को भी आप चौकी पर अवश्य विराजमान कर लें। इसके बाद हम रिद्धि सिद्धि माता की सुपारी के रूप में स्थापना करेंगे। अब चलिए हम जो अपने बड़े गणपति जी लेकर आए हैं उनकी स्थापना कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने इको फ्रेंडली मूर्ति ली है गणपति जी की। आप भी कोशिश करें कि इको फ्रेंडली मूर्ति हो ले, जिससे हमारे नेचर में किसी तरह की कोई हानि ना हो। अब हम दीपक की स्थापना करेंगे। देखिए सभी की स्थापना करने के बाद यहाँ मैंने गणपति जी की स्थापना कर ली है। रिद्धि सिद्धि माता की, छोटे गणपति की, कलश देव की, सभी की स्थापना करने के बाद अब हमें अपनी पूजा शुरू करनी है। तो देखिए स्थापना के बाद सबसे पहले हम दीपक प्रज्वलित करेंगे, उसके बाद अपनी पूजा को प्रारंभ करेंगे। हमें सबसे पहले अपने छोटे गणपति, रिद्धि सिद्धि माता और कलश देव का पूजन करना है। दुर्वा घास की मदद से गंगा जल का छींटा देते हुए सभी को यहाँ भाव रूप से स्नान करा देंगे। सभी को इसके साथ ही वस्त्र की भावना से हम यहाँ पर सभी को कलावा अर्पित कर रहे हैं, गणपति जी को, रिद्धि सिद्धि माता को। और देखिए इसके बाद कलश देव को भी हम नया वस्त्र प्रदान करेंगे। गणपति जी की स्थापना के पहले दिन या विसर्जन के दिन भी आप इस तरह से नया वस्त्र दान कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लाल वस्त्र ले लिया है, आप पीला भी ले सकते हैं, सफ़ेद भी ले सकते हैं।
और आप इसे किसी ब्राह्मण को दान कर देना है। इसके साथ ही देखिए हम गणपति जी को, रिद्धि सिद्धि माता को, कलश देव को, सभी को चंदन रोली से तिलक करेंगे। फिर सभी को हम अक्षत समर्पित करेंगे और अक्षत समर्पित करने के बाद सभी को हम फूल समर्पित करेंगे। लेकिन उससे पहले जो कपड़ा आप ढककर लेकर आए हैं मूर्ति पर, उसे आप हटा दें। वह नया होना चाहिए, क्योंकि मेरे गणपति जी छोटे हैं तो मैंने उन्हें लाल रंग के कपड़े से ढका है। अगर आपके पास बड़ी मूर्ति है तो आप बड़ा सा वस्त्र, लाल वस्त्र से उन्हें ढककर लाना होता है और घर के किसी पुरुष से ही उनको हटवाना होता है। उसके बाद देखिए गंगा जल और दूर्वा घास की मदद से हम भाव रूपी उन्हें स्नान करा देंगे। कच्चे दूध से भी हमें उन्हें स्नान कराएंगे। फिर उसके बाद हम दोबारा से उन्हें जल से स्नान कराएंगे। इस तरह भाव रूप से हमें उन्हें दूर्वा घास के छींटे देते हुए स्नान कराना है। 3 बार स्नान कराने के बाद हम गणपति भगवान को वस्त्र रूपी कलावा समर्पित कर देंगे। अगर आप नए वस्त्र उन्हें लेकर आए हैं तो उनके लिए उन्हें वस्त्र समर्पित करें, नहीं तो आप उन्हें कलावा रूप में भी वस्त्र का भाव करते हुए अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही देखिए गणपति जी को चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करेंगे, लेकिन उससे पहले हम गणपति भगवान को जनेऊ समर्पित करेंगे। छोटे गणपति जी को भी हम जनेऊ समर्पित करेंगे और बड़े गणपति भगवान को भी हम जनेऊ अवश्य समर्पित करेंगे। उसके बाद ही हम चंदन, रोली, अक्षत सभी उन्हें समर्पित कर देंगे। पहले चंदन से टीका करेंगे, फिर रोली से टीका करेंगे। उनके बाद ही हम कुमकुम अर्पित करेंगे। साथ ही हम लाल गुलाब या लाल पुष्प, कोई भी जो आपको मिल जाए वो अवश्य गणपति जी को चढ़ाएं, क्योंकि गणपति भगवान को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। अक्षत समर्पित करने के बाद मैं उन्हें गुलाब का फूल अर्पित करूंगी और गुड़हल का फूल अर्पित करूंगी। इस तरह मैं रोली, चंदन, कुमकुम, अक्षत से सभी से मैंने टीका कर दिया है। उसके बाद मैं भगवान को गुड़हल का फूल अर्पित करूंगी, क्योंकि गणेश भगवान को गुड़हल का फूल अति प्रिय है। अगर आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छा, ना मिले तो आप लाल पुष्प कोई भी भगवान को अवश्य अर्पित करें। और इसके साथ ही देखिए गणपति जी की पूजा में सबसे मुख्य होती है दूर्वा, तो आप दूर्वा घास जरूर अर्पित करें। किसी भी पार्क से ले आएँ। इकट्ठा दूर्वा घास कभी बासी नहीं होती है। 21 तार दूर्वा के कलावे की हेल्प से उन्हें अर्पित करें बांधकर। इसके साथ ही हम सबसे पहले हमें गुड़ और नारियल का भोग रखना है। यह जो गुड़ और नारियल का भोग होता है, इसे आपको हटाना नहीं है। जितने दिन भी आप स्थापित करेंगे गणपति जी, उनके पास ही आपको रखना। इसके बाद देखिए उनके प्रिय मोदक हम अर्पित कर देंगे। मोदक का भोग लगा देंगे। उसके साथ ही जो भी ऋतुफल आपके पास हो, आप उनका भोग लगा दें। यहाँ पर मैंने 5 तरह के ऋतुफलों का भोग लगा रही हूँ। इसके बाद आप कोई मिठाई, ड्राई फ्रूट जो भी आप भगवान को अर्पित करने के लिए लेकर आए हैं, आप उन्हें अर्पित करें। अगर आप मुख शुद्धिकरण के लिए पान लेकर आए हैं तो उन्हें अवश्य अर्पित करें, नहीं तो आप इलायची से भी मुख शुद्धिकरण करा सकते हैं। और इसके साथ ही आप उन्हें जल रखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने गणेश चतुर्थी व्रत किया है तो हाथ में थोड़े से अक्षत और पुष्प लेकर हम गणेश चतुर्थी व्रत की कथा सुन लेंगे। आप चाहें तो स्वयं पढ़ भी सकते हैं और इसको सुन भी सकते हैं। और कथा संपन्न होने के बाद आपने जो हाथ में अक्षत और चावल लिए हैं, उन्हें गणपति बप्पा के चरणों में अर्पित कर दें। और इसके बाद देखिए दक्षिणा ज़रूर निकाल दें। आप दक्षिणा को पहले दिन, जिस दिन आप स्थापना कर रहे हैं उस दिन भी निकाल सकते हैं, या विसर्जन के दिन भी आप इसे निकाल सकते हैं। दक्षिणा एक ही दिन निकालनी है। इसके बाद हम गणपति बप्पा की प्रेम पूर्वक आरती करेंगे। और देखिए एक ज़रूरी बात, कलश स्थापना और दीपक जो हमने रखा है, आप उसे राइट हैंड की साइड रखें। हाँ, गणपति जी के इस तरह से गणपति जी की, रिद्धि सिद्धि माता की और कलश में जो भी हमने रखा है, देवी देवता विराजित किए हैं, उनको आह्वान किया है। सभी की हम प्रेम पूर्वक आरती कर लेंगे। गणपति जी की स्थापना, उनकी पूजा घर के सभी सदस्य मिलजुल कर करें तो उसकी बात ही अलग होती है। तो इस प्रकार से स्थापना, पूजा, भोग, आरती, कथा सभी संपन्न होने के बाद आप चौकी पर 3 बार जल जरूर फेर देना।
और इसके बाद गणपति जी से प्रार्थना कर लेंगे कि हे भगवान, हमने इतने दिनों के लिए आपकी स्थापना की है। अगर हमारी पूजा निर्विघ्न संपन्न करने में आप हमारी सहायता करें और हमारी पूजा अर्चना को स्वीकार करें। हमसे जो भी कुछ भूल चूक हो गई हो उसे आप क्षमा कर दें। हे बप्पा, आपके आगमन से हमारे जीवन में सुख समृद्धि आए और सभी विघ्न बाधाएं दूर हों। ऐसी कृपा करना बप्पा। तो इस प्रकार से पूजा करनी है आपको, सुबह भी पूजा करनी है और शाम को भी पूजा करनी है। और भोग और प्रसाद आपको दोनों समय ही रखना है और दोनों समय ही आरती करनी है, सुबह में भी और शाम में भी। लेकिन ये जो गुड़ और नारियल वाला जो प्रसाद और भोग होगा, इसे आप यहीं रखा रहने दें। बाकी जो प्रसाद ऋतुफल वगैरह हैं और जो भी मोदक वगैरह हैं, इसे आप परिवार के सभी सदस्यों में वितरित कर दें। तो उम्मीद करती हूँ गणपति बप्पा की स्थापना की पूजा की यह सरल सी विधि आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम गण गणपते नमः। हर हर महादेव। राधे राधे।